Hello everyone, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड. आई एम निशांत उनियाल, a second year medical student in Samara State Medical University, Russia, and I am from उत्तराखंड. So अब मैं आपको आज का टॉपिक बता देता हूँ. आज का टॉपिक है द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया यू कैन फाइंड अंडर द बजट ऑफ 20 लाख. सो 20 लाख के बजट के अंदर कौन कौन सी कुछ बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको रशिया में मिल सकती है फॉर योर MBBS करियर. तो देखो यार, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि आप कुछ लोग होंगे सर्च कर रहे होंगे बेस्ट MBBS मेडिकल यूनिवर्सिटी अंडर 15 लाख, अंडर 10 लाख भी सर्च कर रहे होंगे कुछ लोग. तो यार मैं आपको एक चीज़ तो पहले क्लियर कर लेता हूँ कि ये जो बजट का क्राइटेरिया ना, इसको आप ज़रा अपने पढ़ाई को सोच के भी करो. क्योंकि देखो 15 लाख से नीचे भी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, 10 लाख से नीचे भी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. लेकिन उन यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या है जब उसमें एक करिकुलम ढंग का नहीं होगा, एक पढ़ाने का भी अच्छा नहीं होगा. कि आपको बोल रहे हैं कि इंग्लिश है फुल 6 ईयर कोर्स, लेकिन बाद में जाके वो 3rd ईयर के बाद रशियन में शिफ्ट हो जाता है. तो क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का. तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ. पहले तो एक अच्छा बजट लो. 20 लाख इज़ अ मिनिमम बजट जो आपको एक रखना चाहिए. इसके नीचे आप MBBS यूनिवर्सिटी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएगी आपको. लेकिन अगर आप 15 से भी नीचे जा रहे हैं, 10 से भी नीचे जा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर. अगर आपको अपने करियर के उसमें कंप्रोमाइज़ करना है तो यू कैन गो विद दैट बजट ऑल्सो एंड अ बैड कंसल्टेंट ऑल्सो. सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं. तो मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया है अंडर द बजट ऑफ 20 लाख विच आर द बेस्ट. और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी प्रेफरेंस क्या है इन 4 में से कि आपको किस में जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए. तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करना करके सीधा मैं लिस्ट से शुरू करता हूँ और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा उसकी कितनी फ़ीस है, कितना हॉस्टल है, कितना वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगता है और कितना क्या क्या सीन है. तो वो सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज. तो फर्स्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कमिंग इन द लिस्ट इज़ द नॉर्थ कॉकेशियन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कॉकेशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी स्टैब्लिश हुई थी अराउंड 1936 में. तो देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वाई आई एम टेलिंग द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी. तो देखो जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर होता है ना, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. क्योंकि देखो जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी होगी उतना ही उसका अच्छा करिकुलम भी होगा. क्योंकि देखो जैसे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है या फिर कुछ चीज़, जैसे मैं कुछ एक कंपनी बता देता हूँ स्टैब्लिश इन 1930, तो अभी तक आते आते उसकी काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू बन गई होती है और काफ़ी अच्छा उसका एक क्या बोलते हैं सेटअप हो चुका होता है और काफ़ी वो अपना फोकस करते हैं अपना क्या बोलते हैं सामान या फिर जो भी वो चीज़ बेच रहे हैं उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो अच्छा प्रोडक्ट हो और ऐसा हो. तो वही चीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ होता है. जितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ होती है वैसे ही वो फोकस करते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहे इन FMG एंड जो भी उनके बच्चे हैं वो अपने एग्ज़ाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करें. तो इसलिए जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी उतना अच्छा. तो बैक टू द टॉपिक, नॉर्थ कॉकेशियन यूनिवर्सिटी. मैं यहाँ देख के इसलिए बोल रहा हूँ कि आई हैव मेड अ लिस्ट, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा. तो फर्स्ट इज द नॉर्थ कॉकेशियन यूनिवर्सिटी. एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको होता है 1936. तो अराउंड लाइक 80 या 90 ईयर्स ओल्ड. हाँ नहीं पता नहीं यार कितना होगा, कैलकुलेट कर लेगा. तो 1936 में ये इस्टेब्लिश हुई थी. और ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी चर्किश रीजन में आती है ऑफ रशिया. ये अच्छी खासी जगह है, काफ़ी अच्छा एक माहौल है पूरी क्या बोलते हैं सिटी का. और अगर मैं बताऊँ आपको, अगर पढ़ाई से अच्छी पढ़ाई चाहिए तो यू कैन गो विथ नॉर्थ कॉकेशियन. काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है. भले अगर आपको बाहर का इतना एनवायरनमेंट या फिर उतना अच्छा सिटी उतना एकदम डेवलप ना दिखे, लेकिन हाँ जो पढ़ाई है वो एकदम बेस्ट मिलेगी, बेस्ट और द बेस्ट आपको इस बजट में है. और फिर अगर मैं आपको बता दूँ इसका ट्यूशन फीस इज़ अराउंड 3 लाख जो इसकी ट्यूशन फीस होती है. हॉस्टल अगर मैं बताऊँ तो इट्स 12,000 रूबल. हाँ इतना याद रखना कि जितना जहाँ पे मैं USD नहीं बोल रहा, डेट फीस इज़ इन रूबल एंड रूबल इज़. और अगर आप INR टू रूबल करते हैं तो रूबल आपको ज़्यादा ही मिलता है. तो देखिए 3 लाख हो गई ट्यूशन फीस, 12,000 रूबल इज़ योर हॉस्टल एंड 20,000 रूबल इंक्लूड्स योर वीज़ा एंड इंश्योरेंस. देखिए वीज़ा क्यों चार्ज होता है हर ईयर? वीज़ा इसलिए क्योंकि हर ईयर आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है. आपको पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 3 मंथ का वीज़ा मिलता है, देन यू हैव टू एक्सटेंड इट. और फिर आपको हर साल वो एक ईयर का वीज़ा लगाना पड़ेगा. आपको एक डायरेक्ट 6 ईयर्स वीज़ा नहीं मिलता है. तो इसलिए आपको वीज़ा के लिए हर साल 20,000 अप्रॉक्स देने पड़ेंगे. तो ये तो हो गया आपका वीज़ा का. और इंश्योरेंस में आपके वो मेडिकल इंश्योरेंस, आपके हेल्थ चेकअप, आपका सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ 20,000 रूपये में इंक्लूड रहता है. तो जो आपका एक ग्रैंड टोटल बन जाता है 1 ईयर का, डैट इज़ अराउंड 3,32,000 रूबल्स. तो ये तो हो गया आपका ग्रैंड टोटल ऑफ 1 ईयर. हर साल आपको 3,32,000 देने हैं. और फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज याद रखिएगा सिर्फ 1 ईयर में जाता है.
हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अगर मैं आपको बताऊँ, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज हमेशा याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जब आपका फर्स्ट ईयर में लगता है, और फर्स्ट ईयर में आपका नॉर्थ कोकेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगेगा डेट इज़ 1200 USD। और इसमें अगर आपको मेस लेना होगा तो मेस इज़ ऑल्सो अराउंड 1200 USD। तो अगर मैं आपको इसका बताऊँ कि कितना आपका टोटल जाता है पूरे 6 ईयर्स के टेन्योर में, डेट इज़ 19,92,000 प्लस 1200 USD अलग से मान के चलिए कि जो आपका ये मेस या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्थ कोकेशन का पूरा 19,92,000, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं डेट इज़ उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताऊँ, इट्स 1930, ऑल्सो नॉर्थ कोकेशन के आसपास का ही है एंड काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने खुद विज़िट किया है। मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे उसका हॉस्टल टूर भी मिल जाएगा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा, यू कैन चेक द उराल हॉस्टल टूर। तो ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये लोकेटेड होती है येक्टेनबर्ग में। येक्टेनबर्ग सिटी जो है रशिया की, वहाँ पे आप उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और येक्टेनबर्ग की बात करें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटी, टॉप 3 सिटीज़ ऑफ रशिया में से येक्टेनबर्ग आती है। काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियल हब है। तो आपको देखो जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और अगर बात करें फ़ीस का तो इट्स लाइक 2,60,000 आपकी ट्यूशन फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी में, एंड 12,000 रूबल जो है वो आपका हॉस्टल फीस है। और जो बात करें वीज़ा एंड मेडिकल इंश्योरेंस का, दैट इज़ 20,000 रूबल आपका वही वीज़ा और मेडिकल इंश्योरेंस, चेकअप वगैरह सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है। और मेस चाहिए, मेस यहाँ पे इंडियन मेस भी यहाँ पे भी अवेलेबल, जैसे मैंने बताया नॉर्थ कोकेशन में भी मेस है और येस में भी, उराल में भी मेस है। और याद रखिएगा इस मेस जो भी इनमें मेस है उसमें सब आपको इंडियन फूड मिलता है, अच्छा खासा बिरयानी, हर दिन चिकन, हर दिन भाई रोटी सब्जी दाल चावल, एकदम प्रॉपर इंडियन टाइप फूड मिलता है। तो मेस की बात करूँ तो मेस यहाँ पे आपको 1200 USD का उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेस है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो इस यूनिवर्सिटी का आता है वो आता है 900 USD, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज सिर्फ पहले ईयर में भरा जाता है। तो इसका भी जो आपका ग्रैंड टोटल आता है वो अराउंड आता है 17,52,000, और आपका 1200 USD अलग से मेस का, 1200 अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का। तो इसका भी अराउंड 18 to 19 lakhs के अराउंड आ जाता है। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसे खुद विजिट किया है तो मैं इसका अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ अंडर 20 lakhs। तो जो अब आती है आपकी तीसरी यूनिवर्सिटी, दैट इज़ कबार्तिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दैट इज़ लोकेटेड इन नालचिक एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर इज दिस यूनिवर्सिटी वॉज 1957। थोड़ा सा ये लेट से बनी है यूनिवर्सिटी, बट ये इसका भी करिकुलम अच्छा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे नोन के भी है, मतलब जितनी मैंने यूनिवर्सिटी बताई सब में मेरे कुछ ना कुछ नोन के हैं। तो वेट एक मिनट, हाँ, अगर आपको कभी भी वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड हाँ, अगर आपको इन सब से भी रिलेटेड कुछ चाहिए होगा तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। और बाद में अगर आपको कोई दिक्कत हो उस यूनिवर्सिटी में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन कॉन्टैक्ट माई फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम दे विल हेल्प यू सॉल्विंग दैट आउट। तो कबार्तिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन नालचिक, वन ऑफ द गुड सिटी ऑफ रशिया, एंड 1957 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था। 2,72,500 इसकी जो फीस है उसमें आप इंक्लूड होता है ट्यूशन, हॉस्टल प्लस मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, तो सब कुछ 2,77,500 के अंदर आ जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो इस यूनिवर्सिटी का है वो है आपका 1,500 USD। और इंडियन मेस भी अवेलेबल है। इंडियन मेस का आई डोंट नो कितना चार्जेस होगा, बट अगर आप मुझे कांटेक्ट करो मैं आपको कहीं ना कहीं से पूछ के बता दूंगा इफ़ यू वांट टू नो कि कितना उसका चार्ज है। इंडियन मेस यहाँ पे भी अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 1,500 USD। तो इसका भी अराउंड अच्छा खासा क्या बोलते हैं 17 to 18 लाख के अराउंड इसका भी पड़ जाता है। क्या बोलते हैं सारा आपका टोटल 6 ईयर का टेन्योर सब कुछ मिला के। हाँ, तो ये होगा कबार्तिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गया। अब आता है कुबान, लास्ट एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी अंडर द 20 लाख इज द कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द कुबान रीजन ऑफ रशिया, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश इन अराउंड 1920। तो ये इन सब में से काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो आप करिकुलम है वो भी आप अच्छा होगा। तो जो इसकी फ़ीस है वो अराउंड कबार्तिनो की अराउंड आती है 2,75,500। तो सॉरी 2,75,000 ओनली, नॉट 500। और जो इसका इंश्योरेंस वगैरह है और वीज़ा एक्सटेंशन अराउंड इसका 22,000 रूबल, वही जो मैंने आपको बताया, जो भी मतलब मोस्टली सब में इतना ही पड़ता है। जो हॉस्टल आपका कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो आता है आपका 10,000 रूबल्स में।
तो 10,000 रूपल यू हैव टू पे ईयरली फॉर योर हॉस्टल। और जो उसका फुल ईयर का आपका टेन्योर मैं बता दूं कि कितना आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट इज़ अराउंड फुल ईयर आपका मतलब एक साल में आपका कितना पे जाएगा वो है आपका 3,05,000। तो 3,05,000 आपका फुल ईयर का बन जाता है। तो इसका भी उतने के ही अराउंड आपका 3,60,18 अराउंड 18 to 18,50,000 अराउंड इसका आपका 6 ईयर्स का आ जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज अगर मैं इस यूनिवर्सिटी का बताऊँ दैट इज़ सेम एज कबार्दिनो 1500 USD। तो ये तो हो गया आपके 1500 USD मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने सारा आपको बता दिया कि देखो मैं अगेन आपको लिस्ट बता देता हूँ जो मैंने आपको बताई है। दैट इज़ नॉर्थ कोकेशियन, आपकी उराल, कबार्दिनो एंड कुबान। तो ये 4 यूनिवर्सिटी है। ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अंडर 20 लाख में से मैंने आपको बताया है कि ये 4 यूनिवर्सिटी अगर आपको ढूंढ रहे हो कोई यूनिवर्सिटी अंडर द बजट ऑफ 20 लाख तो आप ओके भाई वन ऑफ द जूनियर हलवा लेकर आया रात को बना के, खातिरदारी अच्छी खासी हो रही है। तो देखो यहाँ का बता दो समारोह में भाई जूनियर सीनियर कुछ भी नहीं है, अच्छे खासे दोस्त बन के रहते हैं सब, कोई भी ऐसे सीनियरिटी या फिर रैगिंग वगैरह नहीं दिखाते। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपसे एक और बात डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये 4 यूनिवर्सिटी मैंने बता दी। अगर मैं अपने प्रेफरेंस से आपको बताऊँ कि इनमें से आप कौन सी यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी का मैं सेलेक्ट करूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो एकदम आँख बंद करके, अगर मैं अपने ट्रस्ट पे भेज सकता हूँ कि हाँ भाई आप इस पे ले लो, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उन्हें, मतलब कि वहाँ पे जाके उनका सारा करिकुलम देखा, उन बच्चों से बात करी हुई। तो इट विल बी लाइक उराल एंड नॉर्थ कोकेशियन। इन 2 यूनिवर्सिटीज़ को मैं टॉप प्रायोरिटी पे दूंगा। देन आई विल बी पुटिंग कबार्दिनो एंड कुबान। नॉर्थ कोकेशियन रुक जा, हाँ रुक जा। तो नॉर्थ कोकेशियन एंड क्या बोलते हैं उराल इज़ वन ऑफ द बेस्ट जिसमें आप जा सकते हैं अंडर द बजट ऑफ 20 लाख। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म कर दूँगा मैं कि भाई आपका ये 4 यूनिवर्सिटी बता दी। तो आपका जिसका भी डाउट क्लियर होना होगा तो 20 लाख के बजट में कौन सी भी यूनिवर्सिटी मैं बेस्ट मान के चलूँ तो ये 4 यूनिवर्सिटी जिसमें से मेरी 2 प्रेफरेंस है, नॉर्थ कोकेशियन एंड उराल। सो लेट्स एंड दिस टॉपिक। और मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ तो एक तो पहले मैं अभी इसके बाद जो वीडियो डालने वाला हूँ दैट विल बी ओवर द समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगेन आई एम रिव्यूइंग माय यूनिवर्सिटी इन 2025 और क्या क्या इसमें मिथ्स जो अभी बीच में मैंने सुना है कि बहुत सारे मिथ्स क्रिएट कर दिए गए थे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कि ऐसा ऐसा होता है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट समारा वॉज गेटिंग हाइप, और हाँ जो हाइप थी वो टू बी ऑनेस्ट एकदम सही हाइप थी, क्योंकि पहले से इतना एक्सपोजर नहीं मिला था। फिर जब बच्चे आना शुरू हुए उन्होंने देखा हाँ दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑफ कोर्स गुड एंड शुड बी हाइप्ड। तो इसलिए कुछ लोग थे जिनका नहीं जमा तो उन्होंने डीफेम करने लगे यूनिवर्सिटी को। तो आई विल बी क्लियरिंग दैट ऑल फैक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, क्या टू बी ऑनेस्ट चीज़ है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये 4 यूनिवर्सिटी बता दी। तो ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हो सकता है मैंने बार बहुत सारी रिपीट कराऊँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 दिन बाद मेरे पेपर भी है, तो इसलिए समाप्त करते हैं अब। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपके सारे थॉट क्लियर हुए होंगे। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।